ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੀਡਰਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਬਾਬੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਰਡਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ। ਸੋ ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਮਰਡਰ ਆਫ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਡੂਰਿੰਗ ਦਾ ਕਰਬਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। वो कहते हैं नहीं, हजरत हुसैन को तो कूफियों ने मार दिया था, खुद ही शियाने अली ने मार दिया था, एम यजीद के मत्थे मार दिया है। वाह वाह, बिल्कुल कूफियों ने मारा था। लेकिन वो कूफी कौन थे? जो अहले शाम के अंडर थे। यहां पे भी जो कुछ होता है ना, जब गवर्नमेंट एक हो तो बात आती है पंजाब पुलिस ने ये किया। भाई पंजाब पुलिस वफाकी हुकूमत के अंडर आती है, अगर अच्छा काम करेगी तो वफाकी हुकूमत के खाते में डलेगा, बुरा करेगी तो वफाकी हुकूमत के खाते में। वहां पे भी कूफा एक सूबा था शाम की हुकूमत का। कूफी वो थे जो 22,000 का लश्कर लेके आए थे करबला में, वो कूफी थे, लेकिन उस गवर्नमेंट के अंडर थे। ये वो कूफी नहीं थे जिन्होंने खतूत लिखे थे, वो तो साहबा और ताबईन थे। सलमान इब्ने सुर्द, जिनकी हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, नबी इस्लाम ने दो बंदों को लड़ते हुए देखा और कहा मैं एक कलमा ऐसा जानता हूं, ये पढ़ लें तो शैतान इनसे दूर हो जाएगा, इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इसके रावी हैं सुलमान इब्ने सुर्द। ये मेन बंदा था जिन्होंने हजरत हुसैन को कहा कि वो बड़ा मर गया और अपने बाद एक छोटा छोड़ गया। और जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया ना, वो इस्तेमाल किया जो मूसा के मुखालिफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि एक बड़े वाला मर गया और अपने बाद एक छोटा छोड़ गया अपनी जगह। इतने सख्त अल्फाज। उस वक्त उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के रौब की वजह से वो लोग निकल नहीं सके। मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया, उससे पहले नुमान इब्ने बशीर को गवर्नरी से हटाया गया, लेकिन बाद में तवाबून की तहरीक इन्होंने ही चलाई और वो शहीद हुए सारे। और फिर मुख्तार सकफी आया, उसने फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को भी कत्ल किया। बुखारी उठा के देखें, तिरमिज़ी उठा के देखें, हजरत हुसैन इब्ने अली का सर काट के उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद गवर्नर कूफा जो यजीद का था उसके सामने तश्त में पेश किया गया। अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत जिन्होंने अहलुल बैत को यूं जुल्मन शहीद किया। आमीन। तो वो छड़ी से उनके चेहरे मुबारक को छेड़ने लगा और उनके हुस्न में कोई कलाम करने लगा। तो अनस इब्ने मालिक पास खड़े थे, वो इतना ही कर सकते थे, बूढ़े हो चुके थे, 90 प्लस थे। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा हम शक्ल हुसैन इब्ने अली थे। ये बुखारी के अल्फाज हैं। इसी हदीस में इमाम बुखारी ने लिखा है बिरअसिल हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक, अलैहिस्सलाम लिखा है। मौलवी ने अरबी में उर्दू में तर्जुमा रज़ियल्लाहु अन्हु कर दिया, निकाल ही दिया। अरबी में लिखा हुआ है, आप खोल के देख लें, मकतबत शामला में भी, इस्लाम 360 में भी अरबी में लिखा हुआ है, उर्दू में रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा हुआ है। और जब जायद भाई मुझे मिलने आए ना, मैंने कहा ये देख लें, उन्हें यकीन ही नहीं आया। कहते यार ये इन्होंने किया हुआ है। मैंने कहा ये अच्छा है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमने बताना है बाद में भी कि क्या काम डालते हैं। उन्होंने दारुस्सलाम वालों से उठाया था, मैंने कहा इसी तरह ही रहने दें ताकि हम दिखा सकें बाद में। सुन्ना.com बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसपे हदीस की किताबें हैं। अरबी में अलैहिस्सलाम लिखा है, उर्दू में रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा हुआ है।
एक फिरका वाराना उस चीज को, दड़ाड़ को कायम रखने के लिए। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जिसके सामने हजरत हुसैन का सर काट के रखा गया, वो कूफी था लेकिन गवर्नर था शामियों की तरफ से, लिहाजा ये कहना कूफियों ने मार दिया था जालमो, ये वो कूफी थे जो हजरत हुसैन के मुखालफीन थे, ना कि वो शियाने अली के जिन्होंने हजरत हुसैन को वहां पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए बुलाया था। और हजरत हुसैन लड़ने नहीं गए थे, 20 बच्चों के साथ एक सियासी जिद्दोजहद के लिए जा रहे थे, जिसका आखिरी अंजाम क़याम हुसैन ही होना था, लेकिन उससे पहले ही उनको शहीद कर दिया गया। इसलिए उन्होंने रास्ता भी बदला। ये जो कहते हैं जी वो दमिश्क की तरफ जा रहे थे यजीद के हाथों में हाथ देने, बिल्कुल झूठ है। वो रास्ता उन्होंने इसलिए बदला था कि उन्हें पता चल गया था कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं, ये मुझे भी कूफे तक नहीं पहुंचने देंगे, तो मैं इन्हें धोखा दे के दूसरे रास्ते से जाऊं। लेकिन उनके पास तो इतनी फौज थी, उन्हें भी ये खतरा था कि हुसैन इब्न अली कहीं रास्ता ना बदले, तो उन्होंने करबला के पास भी पड़ाव किया था कि अगर इस रास्ते से भी आए तो हम पकड़ लेंगे, जो ये नक्शे बना के आपको बता रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो, डर जाओ, झूठ बांधते हो, अपनी तरफ से बातें बना के मंसूब करना शुरू कर देते हैं। जो इसी के साथ जुड़ा है वो कहते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 शराइत रख दी थी जी करबला में। उन्होंने तो खुद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कहा कि मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं उसके हाथों में हाथ दे के बैत कर लेता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर ये हो जाता तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने लुड़ियां डालनी थी और कहना था यजीद साहब आपके अब्बा जी जो काम 4 साल तलवार के जोर पे नहीं करवा सके, देखें मैंने करवा लिया है। और यजीद उसे कितना इनाम देता कि मेरे अब्बा जी जो काम नहीं करवा सके, कि हुसैन की बैत नहीं ले सके, तुमने ली है। ज़ाहिर है इसके बाद तो फिर बनु उमैया की ना, जब बनु हाशिम ने बैत कर ली नबी इस्लाम के घर वालों ने, आप देखें मसला यही था कि जब तक हजरत हुसैन बैत नहीं ना करते वो हुकूमत जो है लेजिटिमाइज नहीं होगी, वो तलवार के जोर के ऊपर है। तो ये अकल मानती है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ये मौका जाने देता। कहते हैं दूसरी शर्त रखी कि मुझे मुसलमानों के किसी बॉर्डर वाले एरिया में भेज दे, मैं काफिरों के खिलाफ जिहाद करूं। उस जमाने में तो काफिरों के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो रहा था, आपस की खाना जंगी थी, ये भी बिल्कुल फ्रॉड है। तीसरा जी मुझे मदीना शरीफ वापस जाने दो। उन्होंने मदीना शरीफ को जाना था, उन्हें तो रास्ते में पता था कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं और मेरे साथ क्या होगा। उनको तो हदीसें पता थी कि मेरे बारे में मौजूद है। ये जिस किताब से इन्होंने पेश किया अंसाबुल अशराफ, इमाम बलाजरी की किताब, और कहते हैं ये 3 शराइत मौजूद है। और वो आए दिन आपको वो जो एक ममाती देवबंदियों का मौलवी है ना, वो भी ये बयान करता फिरता है, पक्का यजीदी है वो। इवन आप तो वहां भी उसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आते हैं, बंदियालवी को। उसकी मैंने तबीयत साफ की थी। कुल्लन कुल्लन, और याद आया जे मैं उन्होंने दसा सी तेन कुरान भी नहीं आता जालिम, कितों चीज़ा चुक के कितने फिट पे करना है। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, उसकी मैंने तफसीर भी बयान की थी, कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से। ये उसने ਜ਼ਰੀਲ ਹਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। उसने कहा ये 3 शराइत थी। अंसाबुल अशराफ जो किताब है ना, अगर इस किताब से ये तुमने रवायतें माननी है तो फिर इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जो तुम्हें हजम नहीं होगा। इसीलिए हमारे उस्ताद शेख ज़ुबैर लिज़ई साहब ने अगरचे फ़ज़ाइल सहाबा किताब में ये रवायत नकल की अंसाबुल अशराफ से, और लिखा कि इसकी सनद हलाल बिन यसाफ तक तो दुरुस्त है, लेकिन ये नहीं उन्होंने कंफर्म किया कि हलाल बिन यसाफ वाक़या करबला में था या नहीं। और बाद में उस किताब से ही जान छुड़ा ली, हलाल बिन यसाफ भी फारिग हो गया। वफात से पहले उन्होंने फतावा इल्मिया में मजमून लिखा कि इमाम बलाजरी की किताब साबित नहीं है। लेकिन ये उन्होंने क्यों किया वो आपको मैं बताऊंगा, ये उन्होंने नहीं बताया। ये जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि अली भाई अगर हम इस किताब को सही माने ना तो इसमें तो बाकी रवायतें मौजूद हैं, उनका क्या करेंगे। मैं 3 रवायतें पेश करने लगा हूं इल्जामी जवाब के तौर पे, ये ना हो इसको कोई क्लिप काट ले। वो गले फाड़ने वाले मौलवियों ने मेरा ये क्लिप काट लिया था कि अगर तुमने 3 शराइत वाली किताब अंसाबुल अशराफ को मानना है तो उसमें यह लिखा हुआ है यजीद के वालिद के बारे में कि उसका ताबूत जहन्नम की आग में है। जी ये लिखा हुआ है। यजीद के वालिद के बारे में लिखा हुआ है कि जब तुम इसे देखो कि मेरे मिंबर पे चढ़ा, इसे कत्ल कर देना।
और फिर वो मशहूर रवायत जिसका कोई सिरा पकड़ा ही नहीं देता था कि इस रवायत का मकसद क्या है, वो रवायत भी पूरी इस किताब में लिखी हुई है। अगर इस किताब को सही मानना है तो फिर आप देखें आपके साथ क्या होती है। वो रवायत थी मुस्नद अल बज़ार में मजमू ज़वाइद में सही सनद के साथ कि नबी इस्लाम ने 3 लोगों पे लानत फरमाई। आपके सामने से एक ऊंट गुजर रहा था, आपने फरमाया जो ऊंट पे बैठा हुआ है इस पे भी अल्लाह की लानत, जो ऊंट को हाँक रहा है इस पे भी अल्लाह की लानत, और जिसने इसकी मुहार पकड़ी हुई है उस पे भी अल्लाह की लानत। यह रवायत खत्म हो जाती है मुस्नद अल बज़ार में मजमू ज़वाइद में। अब इस रवायत से क्या रिजल्ट निकलेगा जब तक यह ना बताया जाए कि उस ऊंट के ऊपर वो शराब लेके जा रहे थे, इरवन लेके जा रहे थे, चर्च लेके जा रहे थे, लानत क्यों हुई, वो बंदे कौन थे। वो मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में उन बंदों के नाम नहीं बताए। ज़ाहिर मुश्किल हो जाना था, सुन्नियत का एक गलबा, सुन्नी हमेशा हुकूमत में रहे, आपको पता है। लेकिन ये रवायत अपनी जगह मौजूद है। इसे कहा जाता है ऊंट वाली हदीस कि ऊंट पे बैठे हुए पे भी लानत, हाँकने वाले पे भी, मुहार पकड़ने वाले पे भी। क्यों लानत, ये बंदे कौन है, कोई जिक्र नहीं। अंसाबुल अशराफ में मौजूद है कि वो 3 बंदे कौन थे। उन बंदों पे असल में लानत की गई थी। अगर इस किताब को किसी ने सही मानना है, 3 शर्तों वाली किताब, हम तो कहते हैं मानो फिर आगे भी टुरो, फारग ही हो जाओ। अंसाबुल अशराफ में लिखा है कि ऊंट पे यजीद के दादा अबू बैठे हुए थे। हाँ जी, ऊंट की मुहार यजीद के अब्बा जी के हाथ में थी और ऊंट को हाँकने वाला यजीद का चाचा था, चचा। एक चिश्ती चाचू है ना, एक यजीद का भी चाचू है। तो अब ये 3 नाम मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो फिर क्लिप को काटेंगे। मैंने आपको इशारतन बता दिया कि ऊंट पे यजीद का दादा बैठा हुआ था, मुहार उसके अब्बे के हाथ में थी और हाँकने वाला चाचा था। नाम आप सबको पता है, वरना हमारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में खुद लिख देंगे 3 बंदों के नाम। इस रवायत को फिर सही मानोगे? इसीलिए शेख जुबैर साहब ने कहा यह किताब इमाम बलादरी से साबित ही नहीं, जान ही छुड़ा ली। बिल्कुल ठीक किया। आंदा कोई 3 शरायत वाली बात करे, उसे कहो 3 शरायत वाली बात करोगे तो 3 मलऊन लोगों का जिक्र हम करेंगे। फिर हाँ, वहां 3 शरायत, यहां 3 वो लोग जिन पे अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। फिर जाहिर है ये पैरेलल में आएगा। और सिर्फ लानत नहीं कहा कि यजीद के बाप का ताबूत जहन्नम की आग में है, यजीद के बाप को जब मिंबर पे देखो तो उसे कत्ल कर देना। ये सारी रिवायतें बताएंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि अंसाबुल अशराफ से जान छुड़ा लें। हमारे नजदीक भी हमारे उस्ताद का मौकिफ ठीक है। ये किताब मतलब कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੀਡਰਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਬਾਬੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈंने ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ। अक्सर मुहद्दिसीन इमाम बलाजरी से साबित मानते हैं, लेकिन इसके साथ ये जो खतरनाक बातें जुड़ी हुई हैं, जो खतरनाक से भी अगला वर्जन है, बेहतर यह है कि इस किताब को आप जान छुड़ा लें कि ये सारी जाली किताब है। और हमें पता है कि आपकी जितनी बातें वो वैसे ही जाली हैं, कोई सही भी निकले ना। एक बड़ी मुश्किल से आपने दरियाफ्त की थी, वो मानते मानते आपको इतना कुछ साथ मानना पड़ रहा है कि आप भी इस किताब से अब जान ही छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हजरत हुसैन इब्न अली, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे यजीद इब्न मुआविया, जिसकी आप झूठी वकालत करते हैं, उसके दौरे मलूकियत में शहीद हुए हैं। वैसे तो आप कहते हैं, हजरत उमर कहते हैं मेरे दौरे हुकूमत में अगर कोई कुत्ता भी मर जाए फरात के किनारे तो मैं जवाब दूं, और फरात के किनारे हुसैन इब्न अली शहीद हो जाए तो वो जवाब दे नहीं है उस वक्त का हुक्मरान। मुस्नद अहमद में हदीस है, मौला अली जंग सिफीन से वापसी पे नहरवान जाते हुए जब नैनवा नामी जगह से फरात के किनारे गुजरे तो कहा इस्बिर या अबा अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना। तो वो साथ जो गुलाम था उसने कहा आप किससे बातें कर रहे हैं? तो अपने तखय्युल में आप बात कर रहे थे, अपने दुख का इजहार कर रहे थे। तो अबू अब्दुल्ला हजरत हुसैन की कुन्नियत थी, वो उनको मुखातिब कर रहे थे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ।
ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਬੜੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੁੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।